नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य यूपी एग्जाम में। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी स्टार्ट करेंगे, जो आने वाले लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पर्यावरण किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो पर्यावरण परे प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ होता है। ये दो शब्द हैं, परे और आवरण। परे का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ। तो हमें चारों ओर से घेरे हुए भौतिक, जैविक और अंतःक्रिया करने वालों को मतलब ये हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। पर्यावरण क्या होता है? हमारे रहने वाले परिवेश की समग्रता, यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं वो सब पर्यावरण है। EPA 1986 यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ने एक परिभाषा दी है पर्यावरण की। वो क्या दी है, जान लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है। यानी कि पर्यावरण जो है किसी जीव के चारों तरफ घिरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनकी अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। जब ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बना था तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है। इसके एक साल बाद यानी कि 1986 में इस मंत्रालय को मजबूत करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। ठीक है। फिर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो गठन किया गया था 2014 में इसका नाम बदल दिया था। 2014 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नाम कर दिया था। ठीक है। 2014 में इसका नाम बदल दिया। आगे बढ़ते हैं। धारणीय विकास क्या होता है और पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सतत विकास जो शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? सतत विकास शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की रिपोर्ट में किया गया था। सतत विकास शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रिपोर्ट में किया गया था। ठीक है। ये धारणीय विकास की जो अवधारणा है ये पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट में दी गई थी। ठीक है। और इस विश्व आयोग WCE की रिपोर्ट को ही ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये अवधारणा कब आई थी? 1987 में दी गई थी ये धारणीय विकास की अवधारणा। ठीक है। 1987 में। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट का शीर्षक है हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है। वह विकास जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना। भावी पीढ़ी का मतलब क्या? आने वाली पीढ़ी। आने वाली पीढ़ी जैसे हम मतलब ये गेहूँ लेके स्टोर कर देते हैं तो उनके लिए भी तो रखते हैं। तो उनके भावी पीढ़ी के लिए पूर्ति करने की क्षमता समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि जो हमारी पीढ़ी आने वाली उन्हें भी नुकसान ना हो, वो भी मतलब ये खाने पीने के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे और हमारी भी पीढ़ी सही से चलती रहे। इसे ही बोलते हैं धारणीय विकास। ठीक है। अब पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और इसमें पृथ्वी सम्मेलन में रियो घोषणा करी थी।
और रियो घोषणा में ही एजेंडा 21 पारित किया गया था। ये एजेंडा 21 जो है ये धारणीय विकास से संबंधित है। ठीक है, एजेंडा 21 धारणीय विकास से संबंधित है। रियो जो शहर है ये ब्राज़ील का एक शहर है, ब्राज़ील का एक शहर है रियो। ठीक है, याद रखना। अब हरित अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि हरित अर्थव्यवस्था क्या चीज़ होती है। जैसे हम अपना घर बना रहे हैं या रेस्टोरेंट बना रहे हैं या कोई और चीज़ बना रहे हैं, अगर इन सब को बनाने में अगर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो वो सब हरित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी पर्यावरण को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, वो सब हरित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। हरित अर्थव्यवस्था का जो प्रयोग है सबसे पहली बार 1989 में किया गया था। ठीक है, करा किसने था? यूनाइटेड किंगडम के अर्थशास्त्रियों ने करा था हरित अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग। और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी थी यूनाइटेड किंगडम के अर्थशास्त्रियों ने, ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी, इसे हिंदी में बोलते हैं हरित अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य योजना। ये रिपोर्ट किसने जारी करी थी? तो यूनाइटेड किंगडम के अर्थशास्त्रियों ने जारी करी थी हरित अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, अब हर तरह से सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स में जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही पर्यावरण में जीईपी होता है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। इसके 4 मूल्य आधार हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद के 4 मूल्य आधार हैं: वायु, जल, वन और मृदा। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि, पारिस्थितिकी आकलन और मानव कल्याण ये बताएंगे पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है। इनसे पता चलेगा कि पारिस्थितिक संसाधनों में कितनी वृद्धि हो रही है, उनकी स्थिति ठीक है या नहीं है, मानव का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब करना ही मतलब पारिस्थितिक सेवाओं का मुद्रिक जो कुल मौद्रिक मूल्य है, यही जीईपी कहलाता है, यानी सकल पर्यावरण उत्पाद कहलाता है। इसका जो कंसेप्ट है जीईपी का, सकल पर्यावरण उत्पाद का जो कंसेप्ट है वो दिया था आपका रॉबर्ट कोस्टांजा ने। किसने दिया था? रॉबर्ट कोस्टांजा ने। और कब दिया था ये? 1997-98 में इन्होंने जीईपी का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो एसडीजी के जो 17 लक्ष्य हैं इनके बारे में जान लेते हैं। एसडीजी की फुल फॉर्म होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इनके बारे में जान लेते। पहला जो गोल है एसडीजी का वो है आपका गरीबी की समाप्ति, यानी गरीबी को समाप्त करना। जब हम गरीबी समाप्त कर लेंगे तो हमें पर्याप्त भोजन मिलने लग जाएगा। जब पर्याप्त भोजन मिलने लग जाएगा तो हमारा भूखमरी भी समाप्त हो जाएगी। तो दूसरा लक्ष्य भूखमरी हो गया। जब भूखमरी समाप्त हो जाएगी तो हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगेगा, तो स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे हम। ठीक है, चौथा में क्या है? गरीबी हमने समाप्त कर ली, पर्याप्त भोजन मिल गया तो भूखमरी भी हमारी समाप्त हो गई। जब भूखमरी समाप्त हो गई तो स्वस्थ जीवन जीने लग गए हम। जब ये तीनों चीज़ें कर लेंगे तो हम क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेंगे ना। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेंगे, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गया। और शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो लड़का और लड़की में भेद नहीं करता है। तो 5वां हो गया, आप कर लेंगे एक समानता। तो ये सब करने के बाद व्यक्ति को स्वच्छ जल और सफाई की आवश्यकता हुई। जब उसने स्वच्छ जल पी लिया तो उसे ऊर्जा मिली। 7वें में क्या है? 7वां लक्ष्य है एसडीजी का 7वां जो गोल है वो है स्वच्छ ऊर्जा। जब ऊर्जा मिलने के बाद वो पैसा कमाएगा, मन से काम करेगा भाई। तो 8वां है आर्थिक विकास। अपना आर्थिक विकास कर लिया उसने। आर्थिक विकास करने के बाद में उसके पास पैसा आ गया। पैसा आने के बाद में क्या है? वो उद्योगों का निर्माण करेगा, अपने बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। वो 9वां क्या हो गया? उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। जब ये सब कर लेगा तो 10वां में क्या है? असमानता में कमी आएगी, देशों के बीच असमानता में कमी आएगी। असमानता में कमी आने के बाद में वो टिकाऊ शहरों का निर्माण करेगा। 11 में क्या है? टिकाऊ शहरों का निर्माण करेगा।
टिकाऊ शहरों का निर्माण करने के बाद उसे ये कहा जाएगा कि स्थायी खपत करो, ज़्यादा खपत मत करो और उत्पादन, इन पर ध्यान दो। स्थायी खपत करो और उत्पादन पर ध्यान दो। आर्य हो गया। इसके बाद में 13वां क्या है? 13 घाटा, यानी कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होगा तो 13 घाटा। तो जलवायु परिवर्तन 13 में है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तो हम समुद्री संसाधनों का संरक्षण करेंगे। समुद्री संसाधनों का संरक्षण करने के बाद में फिर समुद्री संसाधनों का संरक्षण कर लिया, फिर उसके बाद में हम अब स्थलीय जीवों व वनों की सुरक्षा करेंगे। समुद्री संसाधनों का संरक्षण करने के बाद में स्थलीय जीवों व वनों की सुरक्षा करेंगे। ठीक है। अब ये सब करने के बाद में अब हमारा जो समाज है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज की हम स्थापना करेंगे। ठीक है। शांतिपूर्ण व समावेशी समाज की स्थापना करेंगे। और 17वां जो गोल है वो है आपका सतत विकास लक्ष्यों की भागीदारी। ठीक है। यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पार्टनरशिप है। ठीक है। ये हो गए आपके SDG के 17 लक्ष्य। अब इससे रिलेटेड चलो रिवीजन कर लेते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था, पहले बता चुका हूँ मैं। और जब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ था तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? इसके जस्ट 1 साल बाद 1986 में आया था, इसी मंत्रालय को मजबूत करने के लिए। फिर पर्यावरण मंत्रालय का जो नाम है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वो कब किया गया था? 2014 में करा गया था। ब्रंटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट है वो किस वर्ष आई थी? ये 1987 में आई थी। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन एवं एजेंडा 21 किस वर्ष आए थे? 1989 में आए थे। और एजेंडा 21 धारणीय विकास से संबंधित है। हरित अर्थव्यवस्था शब्द का जो प्रयोग है वो किसने करा था? तो 1989 में करा था। और ये करा था यूनाइटेड किंगडम की रिपोर्ट में, यूनाइटेड किंगडम के अर्थशास्त्रियों ने। ठीक है। GEP यानी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, यानी सकल पर्यावरण उत्पाद के जो जनक हैं वो हैं रॉबर्ट कोस्टांजा। कौन है? रॉबर्ट कोस्टांजा। 1997-98 में इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था GEP का। GEP के 4 मुख्य आधार हैं। कौन कौन से 4 मुख्य आधार? वायु है, जल है, वन है, मृदा है। ये 4 आधार हैं GEP के। ठीक है। अब इससे संबंधित MCQ देख लेते हैं। ठीक है। भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो सृजन है वो किस वर्ष किया गया था? 1985 में किया गया था। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। 2014 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया था? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किया गया था। पर्यावरण जो शब्द है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो पर्य और आवरण से मिलकर बना हुआ होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण में भौतिक एवं जैविक दशाएं और अंतःक्रिया सम्मिलित है। सतत विकास शब्द पहली बार किस संस्था की रिपोर्ट में प्रयोग किया गया था इसका? तो IUCN। और ये विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट थी। ठीक है। जिसमें सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और किस संस्थान ने करा था? IUCN ने। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट WCED किस वर्ष जारी की गई थी? 1987 में ये जारी करी गई थी। ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट का नाम क्या था? इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 में। एजेंडा 21 का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो धारणीय विकास से संबंध है एजेंडा 21 का। हरित अर्थव्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो हरित अर्थव्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है 1989 में किया गया था। और करा किसने था? यूनाइटेड किंगडम सरकार के लिए अर्थशास्त्रियों ने करा था, यूनाइटेड किंगडम के अर्थशास्त्रियों ने। ठीक है।
ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट किस विषय से संबंधित है? ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी किससे संबंधित है? यहाँ ग्रीन इकोनॉमी लगा दिया तो यार अर्थव्यवस्था से ही संबंधित होगी। ठीक है। सकल पर्यावरण उत्पाद यानी जीईपी की जो संकल्पना है यानी कंसेप्ट है जीईपी का, वो किसने दिया था? रॉबर्ट कोस्टांजा ने दिया था। ठीक है। और कब दिया था? 1997-98 में दिया था। जी जीईपी के मौद्रिक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन शामिल नहीं है? तो जीईपी के 4 मुख्य आधार हैं, वायु है, जल है, मृदा है, वन है। तो इसमें खनिज नहीं होगा। ठीक है। जीईपी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? जीईपी का आकलन तो प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इसके 4 मुख्य आधार हैं। कौन कौन से? वायु है, जल है, वन है और मृदा है। तो इसलिए किसके? प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य SDG 6 के बारे में बताना, ये किससे संबंधित है? तो हमने बताया था जब लैंगिक समानता हो जाएगी तो उसके बाद में आदमी पानी पिएगा। तो स्वच्छ जल एवं सफाई SDG 6 से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए कार्रवाई किस SDG के अंतर्गत की जाती है? तो 13 घाट जलवायु परिवर्तन में क्या? 13 घाटा यानी कि जलवायु परिवर्तन 13 में से संबंधित है। ठीक है। और गरीबी के सभी प्रारूपों की समाप्ति, तो ये तो पहला ही है, गरीबी को समाप्त करना। और लैंगिक समानता पहला है गरीबी की समाप्ति, दूसरा है आपका भुखमरी समाप्ति, तीसरा है आपका जब भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो स्वस्थ जीवन हो जाएगा। स्वस्थ जीवन के बाद में आपका शिक्षा लेंगे हम, शिक्षा के बाद लैंगिक समानता लेंगे, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति लड़का लड़की में भेद नहीं करता है, इसलिए ये हो जाएगा 5। ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय के सृजन के समय भारत का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो राजीव गांधी थे जब पर्यावरण मंत्रालय बना था। ठीक है। आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भाई। थैंक यू।